देखो कल मैंने आपको बता रहा सॉल्यूशन और सस्पेंशन, है ना? यस सर। और आज हम पढ़ाते हैं कोलॉइड्स, है ना? कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे सिंपली हम कोलॉइड्स भी कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन या सिंपली कोलॉइड्स भी कहते हैं। ये जैसे हमने सस्पेंशन पढ़ा था ना और सॉल्यूशन पढ़ा आपको, इसकी जो कंडीशन है इन दोनों के बीच की है, मतलब जो इसके पार्टिकल का साइज है उसका सॉल्यूशन का बताया लेस देन 1 नैनोमीटर और सस्पेंशन का बताया 1000 नैनोमीटर से बड़ा। ठीक है, ये दोनों के बीच का होता है 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन हेटेरोजीनियस होता है, ये भी हेटेरोजीनियस ही होता है। ठीक है, क्लियर? तो इसे हम कैसे बताएंगे? इट इज heterogeneous mixture in which dispersed phase, ठीक है, dispersed phase mix with dispersion medium, क्या बताया मैंने? इट इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच डिस्पर्स्ड फेज मिक्स विद डिस्पर्जन मीडियम। इसे शॉर्ट में कहते हैं डीपी और इसे शॉर्ट में कहता है डीएम। इसे क्या कहते हैं? डीपी डिस्पर्स्ड फेज, और इसे कहते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम, डीएम शॉर्ट में नाम है इसके, डीपी और डीएम। ये सेम उसी तरीके से है जैसे हमारा सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, है ना? तो जो डीपी है वो एक तरीके से सोल्यूट है, क्या ये हमारा सोल्यूट है और वो सोलवेंट है, क्योंकि सोल्यूट के अंदर जब सोलवेंट मिलता है ना जब ये सॉल्यूशन बनता है ना। पर इसकी ये हेटेरोजीनियस है, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है ये भी एक तरीके से मिक्सचर ही, पर ये महसूस होमोजीनियस होता है। It seems to be homogeneous, but it is actually heterogeneous. क्लियर? तो जब डीपी और डीएम मिलते हैं दोनों, तो डिस्पर्जन मीडियम में जब डीपी को मिला दिया जाता है, डिस्पर्स फेज को, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो डीपी जो मिक्स होती है और डीएम जिसमें मिक्स होती है, मतलब ये तो सोल्यूट और वो सोलवेंट। क्लियर हो गया? तो ये दो फेज हैं इसके अंदर, एक तो डीपी वाली और एक डीएम वाली। डीएम में मिक्स होता है ऑन डीपी डिस्पर्स फेज। हो गया क्लियर इतना? अब रही बात इसका एग्जांपल की, एग्जांपल बताऊंगा आपको। स्टार्च सॉल्यूशन, है ना? स्टार्च सॉल्यूशन, गम सॉल्यूशन, है ना? जिलेटिन, ठीक है? हाँ, सॉफ्ट सॉल्यूशन भी है इसका, सॉफ्ट सॉल्यूशन और पेंट, है ना? हाँ, जेली भी है, तो बहुत सारे हैं मतलब अभी वैसे। हाँ, ब्लड भी है, ब्लड भी ऐसी गई, ब्लड भी लिख लो भाई, चलो। और बताओ।
मिल्कॉम मैग्नीशियम, हम भी ऐसी इतने ही बहुत हैं। तो ठीक है। और जो मैं आपको बताऊं, जो आटा पानी के अंदर डाल दो आप, आटे को पानी में घोल दो, वो भी सीधा एग्जाम्पल है। वो स्टार्च टाइप वाला है, मिक्स नहीं होना है पूरी तरीके से, मिक्स नहीं होना है, भूल तो जाएगा, मिक्स नहीं होना है पूरी तरीके से। अगर मिक्स हो गया तो होमोजीनियस बन जाएगा, पर महसूस तो ऐसा होता है आटा जब भूलते हैं पानी में कि जैसे होमोजीनियस हो गया हो, पूरा मिक्स हो गया हो, और वो पूरा मिक्स नहीं होता। क्लियर? आगे समझ में? तो ये था हमारा क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो बताने वाले थे साइंटिस्ट जिन्होंने कोलॉइड्स के बारे में बताया था, उनका नाम था थॉमस ग्राम। थॉमस ग्राम आगे क्लास में आएगा 12th में, मैं बता रहा साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने कोलॉइड के बारे में बताई थी बात, नाम था थॉमस ग्राम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इट इज हेटेरोजीनियस इन नेचर है, ये हेटेरोजीनियस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट सो टिंडल इफेक्ट, इट सो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, हाँ स्टेबल तो होते ही हैं, वैसे अनस्टेबल भी होते हैं। they are stable or unstable, ठीक है, स्टेबल also unstable। आगे समझना। तो स्टेबल अगर लिखे हम तो ये अनस्टेबल भी होते हैं बेटा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूंगा, क्वाइट स्टेबल। कुछ देखते हैं, क्वाइट, ये वर्ड सही रहेगा। they are quite थर्ड पॉइंट, दे आर क्वाइट स्टेबल। ये ऊपर वाला कॉपी कर लिया आपने, चलो ऊपर ही लिख दूंगा। वीडियो में देख देख अगला पॉइंट देखो इसका, साइड ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, 1 nanometer 1000 lies between 1 nanometer nanometer to 1000 nanometer। ठीक है, तो इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। आगे समझ में? यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को? बताओ। तो याद भी होंगे, मैं समझता हूँ। अब इसमें एक वर्ड आया टिंडल इफेक्ट है, अब बताएंगे।
टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light by colloidal particle, scattering of light by colloidal particle is called Tyndall effect. लाइट की स्कैटरिंग जो होती है ना पार्टिकल के जैसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। हो गया क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये था हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब अगर आपको खुद देखना हो करके, घर खुद करके देख सकते हैं ऐसे। आप क्या करना, एक गिलास लेना, उस गिलास के अंदर कांच का, रात को देखना, रात को ज्यादा बड़े दिखाई देगा। हाँ अंधेरे में तो दिन में कर लेंगे, अंधेरा होना जरूरी है। क्या करना? अब आप चीनी घोलना उसमें, नमक घोल देना गिलास के अंदर, पानी के गिलास के अंदर। हाँ एक ही ले लो या दो ले लो। ये ले जाइयो। कांच के गिलास में आप जैसे ही नमक डालेंगे बेटा, तो उसके अंदर एक छोटी सी टॉर्च ले लेंगे आप, टॉर्च बड़ी भी ले सकते हैं, वो गिलास के साइज के हिसाब से होनी चाहिए बस। ऐसा नहीं पता लगेगा वो लाइट बाहर निकल रही गिलास। 5 वाली, 5 वाली 10 वाली, या लेजर लाइट ले लेना, लेजर वाली आती है ना वो, ठीक है, बिंदु वाली। तो उसके अंदर आप गिलास में, जो गिलास लोगे आप, तो गिलास में अंधेरे कमरे में अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि रोशनी में ये इफेक्ट कम दिखाई देगा। तो जैसे ही आप के सामने बैठ देंगे, सुनो, जैसे ही आप लाइट डाल लेंगे गिलास के अंदर, तो अगर लाइट का पाथ देखो, ये लाइट का पाथ आपको विजिबल होगा। अगर लाइट का पाथ विजिबल हुआ पास होने पर, तो टिंडल इफेक्ट हो रहा है। और अगर वो लाइट दिखी नहीं तुम्हें जाती है उसके अंदर से, तो पाथ विजिबल नहीं है। समझ गए? और टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा आटा लेना, आप पिसा हुआ आटा है, उसे घोल लेना पानी में, अरे थोड़ा सा लेना, ज्यादा नहीं, और फिर उसमें से लाइट पास करना। तो जैसे ही लाइट पास करोगे आप, तो जहां तक वो आटा घुला हुआ है ना, वो पाथ इतना ही, जहां तक लाइट जाएगी वो आपको उसी लाइट कलर का दिखाई देगा। रेड डाल दोगे आप, रेड कलर का दिखाई देगा। जैसी भी लाइट डाल दोगे आप, तो पाथ चमकेगा उसका। हाँ नहीं, आटा नहीं बेटा, लाइट। अब इसका मैं एप्लीकेशन बताऊं, हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन टिंडल इफेक्ट का हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? जब सिनेमा हॉल के अंदर हम मूवी देखने जाते हैं ना, क्या देखने जाते हैं? मूवी देखने जाते हैं। ले जाइयो। तो पीछे से जब प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है ना, सामने मान लो ये स्क्रीन है हमारी, और पीछे से जब लाइट आती है ना, तो अगर आप पीछे लाइट देखें सिनेमा हॉल के अंदर, जो प्रोजेक्टर से लाइट आती है वो विजिबल होती है, उसका पाथ ऐसा आती है वो लाइट, है ना, इस तरीके से ऐसे चलती चौड़ी होती चली जाती है आगे। इसका रीजन क्या है? वो उसमें जो पार्टिकल होता है ना वहाँ सिनेमा हॉल के अंदर, डस्ट पार्टिकल, वो डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देंगे जैसे धुआं उठ रहा हो ऊपर। देखना आप कभी ऑब्जर्व करना। डस्ट पार्टिकल से लाइट, 1 मिनट सुन लो, मैं सारे बता रहा हूँ।
ये महसूस करोगे आप वहाँ पे। Yes. और वो पार्टिकल आपको अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। जो से कलर की लाइट होगी इसमें। हाँ, अभी मैंने आपको क्या बताया, यही तो बताया क्लास में जो एक्सपेरिमेंट Yes, करते sir. हैं। स्क्रीन पे आसमान दिखा रहे होंगे तो नीचे। तो अगर पार्टिकल मान लो जब मूवी चलती है तो जो मतलब एक्टर होते हैं उसके अंदर उन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो उसके यार उसमें पिंक भी है, कपड़ों से ग्रीन भी नहीं है, फर्क पड़ेगा, आसमान से पड़ेगा। तो वो जो कलर होगा ना उसी तरह का दिखाई देगा उसमें जो आई पीछे से, और पार्टिकल जो होंगे ना वो उसी कलर के चमकते हुए दिखाई देंगे आपको। ऐसा लगेगा जैसे ऊपर धुआं उड़ रहा, धुआं थोड़ी उठता है वहाँ। तो वो पार्टिकल स्कैटरिंग होती है लाइट। क्या होती है? स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग किसे कहते हैं? जब लाइट पार्टिकल्स पर पड़ती है और पड़ने के बाद लाइट फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। दैट इज कॉल्ड टिंडल। और जब लाइट स्कैटर होती है पार्टिकल पर पड़ने के बाद, उसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। साइंटिस्ट का नाम है, कभी तुम कुछ सोच रहे हो? टिंडल इफेक्ट? जॉन टिंडल। अच्छा, जॉन टिंडल। सर सर नेम होगा उसका टिंडल। जॉन टिंडल। ठीक है, क्या नाम था सर? जॉन टिंडल। भाई टिंडल याद रखो अभी आप। यस सर। जॉन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अब सर्दियों का मौसम है, Yes, sir. आप भी अब महसूस कर सकते हो आप कि जो फोग आता है ना, धुंध, Yes, sir. इसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। जैसे मान लो कोई बाइक पे आता है तो मेरा कोट गंदा हो जाता है, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये डस्ट पार्टिकल जो है ना वो कंडेंस हो गए, वो मेरे कपड़ों पर लग जाते हैं। तो ये भी जो पार्टिकल थे ना वो कोलाइड की फॉर्म में थे एनवायरनमेंट में, और जैसे ही मैं इनके कांटेक्ट में आया वो मेरे कपड़ों पर लग गए। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूसरा इफेक्ट जो मतलब रियल लाइफ में है, आसमान का ब्लू कलर दिखाई देना। Yes, sir. आसमान का कलर ब्लू दिखाई देना, ये भी टिंडल इफेक्ट का ही है। टिंडल, sir. एप्लीकेशन में है ये, सर कैसे? जो डेली लाइफ में महसूस करते हैं आप। हाँ, पानी का कलर दिखाई देना, ग्रीन कलर। ऊपर से देखते हैं ना पानी कैसा नीला नीला दिखाई देता है, ग्रीन या नीला सा ऐसे तो दिखाई देता है, कहीं वो ऐसा थोड़ी होता है। टोटल कलर है। आप अगर स्विमिंग पूल में जाएं तो नीला नीला जैसी टाइल हो वैसे जैसे ही ऊपर से जाएंगे ना आप, ऊपर से देखेंगे वो नीला कलर दिखाई देगा, और अगर पास होंगे थोड़ी दूर होंगे तो वो हरा हरा सा दिखाई देगा। महसूस करके देखना, ये सारा किसका एप्लीकेशन है? टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट। दूसरा जो दिखता है। सुनो, दूसरा मैं आपको बताऊं, जब आप रोशनदान के अंदर कमरे में होता है ना, और उसमें रोशनदान होता है, या मान लो कमरे के अंदर कोई छोटा सा होल होता है, छेद, उसके अंदर से लाइट आ रही होती है। Yes, sir. और जब लाइट आती है ना उसके अंदर से, तो फिर जो डस्ट पार्टिकल कमरे के अंदर होते हैं ना, लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, Yes, sir. वो सारे चमकने लगते हैं। क्या होते हैं वो? विजिबल होते हैं। और ब्लू लाइट ठीक है। रियल लेवल। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो पार्टिकल दिखाई देते हैं किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। Lights. तो लाइट जब उन पर पड़ती है वो लाइट को फैला देते हैं, स्कैटर करते हैं। ये भी क्या है? हमारा एप्लीकेशन है। Application है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, देखो मैं आपको अब एनसीईआरटी में बताऊं, और ये कैनोपी बनती है ना, जैसे मान लो अगर आप जंगल में जाएं कभी, Yes, sir. सुबह के टाइम जो अर्ली मॉर्निंग में सूरज निकलता है, Yes, sir. तो सूरज की जो किरणें होती है ना, उसमें से प्लांट के अंदर से जो पत्तियां होती हैं, मतलब जो जगह होती है उसमें से आ रही होती हैं, तो चमकीला दिखाई देता है आपको उस जगह पे। ऐसे ही है ना, समझिए? अगर आप आ जाएं बाहर भी दिखाई देगा, पर वो ज्यादा दिखाई देगा, वो जहाँ भी लाइट आएगी वही पास चमकीला दिखाई देगा। और ये हमारा मैंने पिक्चर बताया आपको, तो प्रॉपर्टी बता दी मैंने इसकी। अब रही बात कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल की, 8 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 8 तरह के। गैस और गैस जब मिलती है जब तो बनता है होमोजीनियस, और होमोजीनियस अगर बन गया तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। बाकी गैस का लिक्विड में, गैस का सॉलिड में,
दो तो बन गए सोल ही हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। लिक्विड का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, 3 बन गए हैं। सॉलिड का गैस में, सॉलिड का लिक्विड में, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। तो इस तरीके से 9 तरह के बनते हैं, सॉरी 8 तरह के। सॉल्यूशन 9 तरह के होते हैं, वो एक फालतू होता है। अब मैं एग्जांपल बताऊं आपको। ये डीपी क्या है, हमारा लिक्विड है, और डीएम है हमारा गैस। डीएम हमारा डिस्पर्जन मीडियम है ना, लिक्विड और गैस। इससे बनता है जो टाइप बनेगा ना कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो एरोसोल बोलते हैं उसे। लिक्विड और गैस एरोसोल। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया फॉग। आपके एनवायरनमेंट में है फॉग, सर्दियों का मौसम है, यस सर। क्लाउड और मिस्ट। सॉलिड और गैस बता रहा, सॉलिड और गैस क्या बनेगा इससे, एरोसोल बनेगा। एरोसोल। ठीक है। आपने डस्ट पार्टिकल देखे होंगे धुएं के अंदर, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है ना, उससे धुआं निकलता है, साथ में हार्मफुल पार्टिकल भी निकलते हैं। आप अगर बाइक के साइलेंसर को साफ करें, या ऑटो के या गाड़ी के साइलेंसर को साफ करें ना, तो उसमें से आप देखोगे एक बहुत काली निकलती है। तो पार्टिकल ही तो होते हैं छोटे छोटे, समझिए। तो ये हमारा सॉलिड और गैस है, एरोसोल बनेगा इससे। गैस और लिक्विड, इससे फोम बनती है, सेविंग क्रीम देखी होगी आपने। यस सर। लिक्विड और लिक्विड इमल्सन है ना, मिल्क इसका एग्जांपल है, फेस क्रीम इसका एग्जांपल है। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड सोल, मिल्क और मैग्नीशियम और मड। गैस और सॉलिड फोम बनेगी, फोम रबड़, और रबड़ स्पॉन्ज और क्यूमिक। लिक्विड और क्या हमारा सॉलिड जेल बनेगा, और इसे जेली, चीज, बटर वगैरह इसके एग्जांपल है। सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड सोल बनेगा, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। ये सारे इसके एग्जांपल हैं, इसके सारे टाइप हैं। सर सिंपल मिल्क में और मिल्क और मैग्नीशियम क्या होता है? सिंपल मिल्क हमारा भैंस का है, गाय का होता है, ये बकरी का होता है। और मिल्क और मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम जो होता है ना, जब पानी के साथ रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनाता है, MgOH का होल्ट वाइज बनाता है। होल्ट वाइज। इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और ये पेट की एसिडिटी को ओवरकम करता है। बेसिक होता है नेचर में, इनोनी होती है, पेट की एसिडिटी को कम करता है। पेट में गैस बनती है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आगे बात समझ में? यस सर। ये काम है इसका। तो जो नॉर्मल मिल्क होता है ना हमारा, वो तो उसे तो पीते हैं, ले लेते हैं, ऐसे भी ऐसी बात नहीं है ये, पर जब एसिडिटी बनती है जब ही लेंगे ऐसे तो दिक्कत है। रेयर केस में लेना है। हाँ, ये तो अगर पेट में एसिडिटी बनेगी जब ही इसे लेंगे, इसके अलावा नहीं लेंगे इसे। आ गया समझ में? तो ये हमारा था, क्या नाम, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाया मैंने आपको, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई, और उसके इंडल इफेक्ट पढ़ा, और उसके एप्लीकेशन पढ़ाए मैंने आपको। डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है।